questions. If a certain Boolean expression has a domain of 5 variables, how many binary values will be in the truth table? तो ये बेसिकली बोल रहा है कि एक 5 वेरिएबल का तुम्हारा Boolean एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो x ABCD E ऐसे बोल लो, या x y z ऐसे करके 5 वेरिएबल कोई भी नाम रख लो। तो बोल रहे कितने सारे बाइनरी वैल्यूज होंगे ट्रुथ टेबल में, या ऐसे बोल सकते कितने सारे डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर हमारे पास 2 बाइनरी नंबर्स होते हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? 4 बनते हैं। 3 होते हैं तो कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। ऐसे अगर 5 होंगे तो कितने बनेंगे? आई थिंक यू कैन टेल दिस नंबर. I will be happy if somebody can say if we have a 5 variable Boolean expression, तो ट्रुथ टेबल में कितने सारे लाइंस बनेंगे जैसे। तो ये जस्ट इफ समबडी नोज, ऐसे इसको ट्रुथ टेबल कोई बनाने बैठेगा तो नहीं बना पाएगा, it will take a lot of time, but if you just know the logic. Okay, thank you. तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अगर 5 वेरिएबल्स है तो बाइनरी में ट्रुथ टेबल में कितने कॉम्बिनेशन होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। देन लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. इन द सर्टेन ट्रुथ टेबल द आउटपुट इज 1 फॉर बाइनरी वैल्यू 0 1 1 0. Convert this binary value to the corresponding product term using variables w x y z. LMS टेबल है, उसमें आउटपुट 1 आया, जब इनपुट में 4 वेरिएबल का था ये, इसमें इनपुट में ये नंबर दिया गया 0 1 1 0, देन वी गॉट आउटपुट 1. सो इट सेज कि इसको प्रोडक्ट टर्म बनाओ. तो वी हैव लर्न इन प्रीवियसली व्हेन एसओपी पीओएस ये सब कर रहे थे, तो हम लोग प्रोडक्ट टर्म और सम टर्म लिखते थे. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म फॉर दिस नंबर? हम लोग आउटपुट में 1 देखते थे, जब 1 होता था तो प्रोडक्ट टर्म लिखता था, 0 होता था तो उसी करस्पॉन्डिंग सम टर्म लिखते थे. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट टर्म फॉर करस्पॉन्डिंग टू दिस बाइनरी इनपुट? ये देखो, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट टर्म लिखा गया है दिस स्लाइड. तो ये पे मैं समझाया था कैसे प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं. यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में 1 कहाँ पे आ रहा है, 2 जगह 1 आ रहा है, इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ नंबर है इनपुट में 0 1 0. तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म लिखा गया है. तो 0 है उसके लिए बार लिखते हैं प्रोडक्ट टर्म में, तो इट बिकम ए बार. बी की जगह 1 है तो बी को ऐसे लिख दिया, सी की जगह 0 है तो सी बार हो गया. तो ये प्रोडक्ट टर्म इसके लिए हो गया ए बार बी सी. अब जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक 4 वेरिएबल, जो क्वेश्चन है वो वह कह रहा है कि 4 वेरिएबल्स है. यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्टेन ट्रुथ टेबल है, उसका आउटपुट में 1 आ रहा है, जिस बाइनरी नंबर मतलब इनपुट में जिसमें 0 1 1 0 है. वेरिएबल इनके एबीसी नहीं है, x w x y z. तो w की जगह पे 0 दिया गया है, x की जगह पे 1 दिया गया है, y की जगह पे 1 दिया गया है, z की जगह पे 0 दिया गया है. आउटपुट में 1 आ रहा है, प्रोडक्ट टर्म लिखना है. तो w की जगह 0 है तो w बार हो जाएगा, x की जगह 1 है तो x रहेगा, y की जगह 1 है तो 1 रहेगा, z की जगह 0 है तो z बार हो जाएगा. तो प्रोडक्ट टर्म हो गया w बार x y z बार. On third question, this is similar to this. In a certain truth table, the output is 0 for the binary value 1 1 0 0. Convert the binary value to the corresponding sum term using variable w x y z. ये सेम चीज है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका सम टर्म लिखो. I think it is very simple. I am not asking this. I am telling it now. कि आउटपुट 0 आता है तभी हम लोग सम टर्म लिखते हैं, और उसमें जब 1 होता है तो उसको बार लिखते हैं, 0 होता है तो नहीं लिखते. तो ये बन जाएगा w बार प्लस x बार प्लस y प्लस z. जो 0 0 है उनको ऐसे लिखा जाएगा. जब सम प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं तो 0 होता है उसको बार करते हैं, जब सम टर्म लिखते हैं तो जो 1 होता है उसको बार करते हैं. तो इसमें लिखेंगे w बार प्लस x बार प्लस y प्लस z. दिस विल बी द सम टर्म. तो ये क्वेश्चन ऐसे थे जिनको देख के ऐसे कुछ होता है ना, फायर राउंड, बोलो और तुरंत आंसर दो, इस तरह के क्वेश्चन थे. तो यू डोंट हैव टू
take that much time. So let us go further. ये जो दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है इन ए 3 वेरिएबल कॉर्नर मैप, तो के मैप भी बोलते हैं। के मैप व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू फॉर द सेल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। एक 3 वेरिएबल कॉर्नर मैप बनाएंगे, फिर उसमें बोल रहा है कि ये जो 3 वेरिएबल के लिए बनाओगे उसमें 8 सेल बनेंगे, मेक लाइक a box where you have 8 cells. So बोल रहा है अपर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर में जो सेल है उसकी आईडी क्या होगी, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, उसको कैसे पहचानेंगे, ये ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार सी बार है कि ए बी सी है कि ए बी बार सी है, क्या है उसको कैसे पहचानेंगे। तो आई विल पुट इट दिस क्वेश्चन फॉर यू टू प्रैक्टिस। इसको देखो, ये भी सब वही से देखने वाले क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर ईच टर्म इन क्वेश्चन 1 फॉर वेरिएबल एक्स वाई जेड। फिर वो बोला है कि वो टर्म लिखो। फिर रिपीट क्वेश्चन 1 फॉर 4 वेरिएबल में, एक 4 वेरिएबल में बनाओ, उसके लिए ऐसे ही करो, उसमें एक्स वाई। ये प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन इसलिए करने चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ तुम लोग कॉपी कलम लेके एक करो। अगर नहीं करोगे तो बस जैसे कहानी सुन लेते हैं वैसे कहानी सुन के चले जाएंगे और समझ नहीं। ठीक है, तो ये दो सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, दिस इज द ट्रुथ टेबल, डिटरमाइन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन एंड द इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड पीओएस। तो इस ट्रुथ टेबल से हम लोग एसओपी एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर उसको देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, अगर नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। ये सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए। आई होप यू अंडरस्टैंड। If you don't understand, then you have to look back your slides and तो सॉल्यूशन में इसका पूरा सॉल्व किया हो गया है। एक इसके साथ ऐसे ही प्रॉब्लम दिया है जो तुमको करना चाहिए। तो जितनी भी ट्यूटोरियल में करा रहा हूँ उसमें लगभग हर प्रॉब्लम के साथ एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ जिसको करना चाहिए। ये ट्रुथ टेबल था। यहाँ पे ट्रुथ टेबल में देखो 4 जगह 1-1 मिल रहा है, 4 जगह 0-0 मिल रहा है और ये 3 वेरिएबल सिस्टम। अब हम लोग को ये बोल रहे हैं कि एसओपी बनाओ। एसओपी मींस प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब तो प्रोडक्ट हम पहले लिखेंगे, जिसमें देखेंगे कि 1-1 कहाँ पे है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हम लिखेंगे। हमने ऐसे एक्सरसाइज किया हुआ है ऑलरेडी। वी हैव लर्न इट इन दिस वे कि वी विल आइडेंटिफाई 1-1 देयर, 4 जगह 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे और फिर प्रोडक्ट टर्म को ऐड कर देंगे। इट विल बिकम सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो ये देखो इन्होंने 4 चूज किया जिनका 1-1 मिल रहा था, उससे करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म लिखा। 0-1-1 है तो 0 की जगह हम लोग प्रोडक्ट टर्म में बार लिखते हैं, तो बिकम ए बार बी सी लाइक दिस। तो रिजल्टिंग स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट इज दिस। इनको चारों को जोड़ दिया तो दिस बिकम स्टैंडर्ड एसओपी। स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि इसके सारे टर्म में तीनों वेरिएबल्स। फिर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि एसओपी बनाओ और पीओएस भी बनाओ, दोनों को बनाने के लिए बोला। तो अगर ये तुम कॉपी कलम में सॉल्व करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। फिर पीओएस करने के लिए क्या करते हैं? 0 देखते हैं, 0 के करस्पॉन्डिंग सम टर्म्स देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जहां जहां 0 मिल रहा था वो टर्म यहाँ लिखे, उसके करस्पॉन्डिंग सम टर्म लिखा और फिर सम टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया? पीओएस बन गया। तो ट्रुथ टेबल से हम लोगों ने एसओपी बनाया, पीओएस बनाया, स्टैंडर्ड एसओपी स्टैंडर्ड पीओएस। और फिर एक इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दिया है, इसको फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाइनरी वैल्यू सो दैट एसओपी पीओएस एक्सप्रेशन डिराइव द एग्जांपल्स आर इक्विवेलेंट। ये कह रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये इसको तुम प्रूव करो। एंड फॉर एनी बाइनरी वैल्यू इन एसओपी एंड पीओएस आइदर बी 0 or 1 डिपेंडिंग अपॉन द बाइनरी। तो इसको इक्विवेलेंट कैसे प्रूव करेंगे, इसको थोड़ा सोचना। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है। So let us go to the next problem. I hope you understand the problem. If you don't understand, let me know. What is the next problem? Map the following standard SOP expression in KMap. ये सब चीजें हम लोगों ने सीखे। एक इन्होंने प्रॉब्लम दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है जो स्टैंडर्ड एसओपी है, बोले इसको KMap में मैप करना है। तो हमको ये भी पता है KMap में कैसे मैप करते हैं। 3 वेरिएबल है तो 8 सेल का एक KMap बना लिया, यहाँ पे लिख लिया। सी है, सी का 0-1 लिख लिया, यहाँ पे 0-0, 0-1, 1-1, 0-0। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑर्डर इसका उल्टा होता है। तो अब क्या करेंगे? इवेलुएट द एक्सप्रेशन इन शोन बिलो
place 1 on 3 variable came up in for each standard product in the expression. तो 4 प्रोडक्ट है इसमें. अब ये जो इसमें 8 सेल है, इसमें तुमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से सेल में कौन सा टर्म मैप होगा. तो इट इज ए बार बी बार सी, मतलब 001. 001 कहाँ है? 001. तो ये देखो यहाँ मैप होगा. सो इट इज लाइक दिस. चारों को यहाँ पे मैप कर दिया. ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है. बाकी जो खाली है उनमें 0 है. You don't write it. You don't need to write it. So what we did, we mapped this expression into K-map. This is how we do it. फिर ये क्या किया? Make the standard SOP expression on corner map. इन्होंने क्या किया? दूसरा दिया. ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. ऐसे 4 के लिए किया है, इसको करें. तो we can't do better than this. कि एक बनाया है, उसका पूरा सोल्यूशन दिया है, पूरा समझाया गया है, फिर एक प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है. तो कहीं पे कुछ ढूंढना नहीं है, कहीं किताबों में तुमको नहीं जाना है, इंटरनेट में तुम्हें ढूंढना पड़ना है. एक पूरा बना बनाया मटेरियल है, उसको सॉल्व करना है, जस्ट तो समझना है. So if you understand, then I hope you understand this problem as well, and you can do this. If you can't do this, if you don't understand, please let me know. So this is the next problem. What it says, map the following standard SOP expression on a K-map. Similar to previous problem. अभी इसमें डिफरेंस क्या है कि 4 वेरिएबल्स का है. तो इसमें जब K-map बनाएंगे तो कितने सेल बनेंगे? 16 सेल बनेंगे. ये बनाया देखो. AB यहाँ पे लिखा, CD यहाँ पे लिखा. AB के लिए वैल्यू लिखेंगे 00, 01, 110. CD के लिए ऐसे ही लिखेंगे. फिर यहाँ पे जो टर्म्स है उसकी करस्पॉन्डिंग ये नंबर लिख लिया. अब फिर वो नंबर यहाँ पे देख के मैप करा दिया. जस्ट 8 जगह एक आ गया. And you know how to map it. We have even discussed this part. फिर ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया गया है. दोनों सेम ही हैं, दोनों अच्छे से सॉल्व किया गया है, हर चीज को दिखाया गया है. I will share these slides with you. I hope you also understand this. So this is how I can. Since I have taught you all this, so I will say like this. I will tell you something there to tell you. I will tell you. Till you don't ask, till you don't say that you don't understand binary में 0 1 ही क्या होता है, then I will try to explain that. So I will explain what you ask. If you don't ask, if you don't understand, then I can't help. Okay. मैं थोड़ा सा जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इनिशियली पूछा and I didn't get the answer. So that creates a problem for me. So I am feeling that you understand, you don't practice. So maybe that is why my reaction may look odd, as otherwise it's all right. So these are the very simple problem, but we have discussed throughout the week. इसको कैसे किया? K-map में ऐसे रखते हैं. Now let us look that. थोड़ा सा चीजों को हम लोग इवेंचुअली कॉम्प्लिकेट करेंगे. सो लुक द फॉलोइंग SOP एक्सप्रेशन ऑन K-map. इन्होंने एक SOP एक्सप्रेशन दिया है, इसको बोल रहे K-map में दो. अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम ये हो गया कि इफ यू लुक एट दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड SOP. सो K-map में ये पता चल गया ये 3 वेरिएबल का है. सो K-map विल बी 8 सेल K-map लाइक दिस. ये जो बना ऐसे बनेगा. तो हमको इसको स्टैंडर्ड SOP में बदलना पड़ेगा, तभी हम लोग उस K-map के अंदर जो सेल है उनको भर पाएंगे. कहाँ पे 1 आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा. तो इन लोगों ने देखो एक तरीका से किया है. जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा है कैसे करते हैं इसको. B प्लस B बार से मल्टीप्लाई कर देंगे. B प्लस B बार ऑलवेज 1 होता है. फिर ये 4 टर्म बन जाएगा, ये 2 टर्म बन जाएगा. इसमें ऑलरेडी तीनों है. तो इट विल बिकम 4 into 4 2 6 and 8 7 टर्म. तो इसको जब स्टैंडर्ड बनाएंगे तो ये 7 टर्म का बनेगा. और तो 7 जगह तुमको एक मिल जाएगा मैप में. उसके आइडेंटिटी को पढ़ना होगा. यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे किया है. इन लोगों ने जो किया है, अगर तुमको लगे कि तुम भी ऐसे इतना शॉर्ट में लिख सकते हो तो जो किया. अदरवाइज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए स्टैंडर्ड SOP, देन फिल इट इन द मैप. प्रैक्टिस के लिए ये प्रॉब्लम दिया गया है. ऐसे ही तुम इसको प्रैक्टिस करो और गेट टू द आंसर.
तुम्हारा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू वेरीफाई। अगर तुम सॉल्व करोगे तभी तुम मुझको भेजोगे, सॉल्व भी नहीं करोगे तो ठीक है। नाउ लेट अस लुक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए इन पे बहुत टाइम नहीं लग रहा है। मैप द फॉलोइंग एसओपी एक्सप्रेशन ऑन के मैप। ये एक्सप्रेशन है, इसको बोले के मैप में करो। तो इसमें देखो सबसे पहले कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है। फिर देखो क्या ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है, यूएस है कि एसओपी है। तो ये एसओपी है, क्वेश्चन में ही लिखा है। ये लिखा है कि ये देखने से पता चल गया इसमें 4 वेरिएबल्स है, तो जिसका के मैप बनेगा वो 16 सेल का बनेगा, मतलब ऐसा वाला बनेगा। फिर अगर ये स्टैंडर्ड नहीं तो हमको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, मेक इट स्टैंडर्ड। फिर जितने भी टर्म होंगे उसको यहाँ पे मैप कर देंगे। तो इसको इन लोगों ने किया है। देखो इसमें ये 2 वेरिएबल था, इसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो ये 4 टर्म बनेगा। इसमें 2 है, 2 और जोड़ेंगे तो 4 टर्म बनेगा। ये 3 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 टर्म बनेगा। और ये ऑलरेडी 3 चारों सारे वेरिएबल्स के हैं। सो दे हैव डन इज लाइक दिस। यहाँ पे देखो 4 हो गए, यहाँ पे 2 हो गया, ये सारे 1 है। और फिर इसको यहाँ पे मैप कर दिया, तो जहाँ पे वो टर्म मैप हो गया उसको 1 लिख दिया, बाकी छोड़ दिया। सो दैट इज हाउ यू मैप इट, यू नो। ये हम लोग जो पिछले 3 प्रॉब्लम किए, तीनों प्रॉब्लम सेम ही है। वेरिएबल बदल रहा है, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड हो रहा है। सो आई एम टेलिंग द टेक्निक हाउ टू सॉल्व इट। आई कांट सॉल्व करने का कुछ मतलब भी नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग पूरा देख रहे हैं। फिर ऐसे ये एग्जांपल दिया गया है। So you can do it by looking the way they are doing this. You can do this. ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। You see a solve problem, then you solve an unsolved problem, then you know how to do it. 1 मिनट में करीब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, then we will connect back and we discuss some few more problems. ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें देखो क्या किया गया है। हम लोग जब रिकनेक्ट होंगे तभी वाला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या किया है, 4 के मैप ऐसे ही दे दिए है प्रैक्टिस के लिए, और इसको बोल रहे हैं कि इसमें ग्रुपिंग करो। जो हम लोग एक बार सीख रहे थे ना कि कैसे बड़ा सा एक्सप्रेशन रहेगा स्टैंडर्ड, उसको हम लोग मिनिमाइज कैसे करते हैं, कैसे छोटा सा करते हैं, कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हाउ वी डू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन लॉजिक सर्किट यूजिंग के मैप। तो हम लोगों ने उसको सीखा है, मैं ग्रुपिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसमें हमको 4 मैप दिए गए हैं, और हम लोग इसमें सीखेंगे कि इसमें ग्रुपिंग कैसे करें, कैसे इसमें ग्रुप बनाएं, और फिर ग्रुप से हम उसको सिंप्लीफाई करें। तो यू हैव लर्न इट कि कितना बड़ा बड़ा बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग एकदम छोटा सा कर पा रहे थे के मैप के हेल्प से, उसको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये वेरी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and it will help you to understand how to do this grouping activities. Okay, then start discussion now. इसमें क्या करना है, 4 के मैप उन्होंने रेंडमली दे दिया। हम लोग को इसके ट्रुथ टेबल से कोई मतलब नहीं, इसके बुलियन एक्सप्रेशन से कोई मतलब नहीं। हम लोग को इसमें करना क्या, एक्सरसाइज ये है, इसमें जो 1 लिखा है, जैसे हम लोग 2 तरह का एसओपी जब करते थे तो 1-1 ढूंढते थे, और जब यूएस करते तो 0-0 लिखते थे। के मैप में या तो हम लोग 1-1 लिख लेते या तो 0-0 लिख लेते। अगर 1-1 लिख लिया तो इसका मतलब यह है कि बाकी जो है वो 0 है, वी आर नॉट वरीड अबाउट देम। अगर 0-0 लिखा है तो हमको पता है बाकी 1-1 है, वी आर नॉट वरीड अबाउट देम। तो ये होता है कि एसओपी कर रहे हैं, पीओएस कर रहे हैं, उसके हिसाब से 0-1 आता है। तो यहाँ पे 1 है अभी, इनकी हम लोग ग्रुपिंग करने वाले हैं। कैसे ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुप करने के कुछ रूल थे। एक तो ये कि कोई भी ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ ग्रुप में हर कोई होना चाहिए। और ग्रुप में कितने मेंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, तो 2 की पावर में होते हैं। फिर जो एडजेसेंट 1 है वही ग्रुप हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक कहीं भी है कहीं भी। ग्रुपिंग करने के लिए पड़ोसी होना जरूरी है, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। फिर ये हो गया कि जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाने का कोशिश करते हैं। अगर 4 पड़ोसी एक पास है तो विल मेक 4, ग्रुप ऑफ 4। अगर वो नहीं है तब फिर हम छोटा बनाएंगे। तो इतनी चीजों को समझना है, एंड देन हम लोग इन चारों को ग्रुपिंग करेंगे। कैसे करेंगे अब देखो, इसमें कैसे कर सकते हैं। और एक चीज कि एक कोई भी 1 2 ग्रुप का भी हिस्सा हो सकता है, 3 ग्रुप का भी हिस्सा हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी का हिस्सा ही नहीं।
अगर अकेला है तो उसका वो अपना एक ग्रुप बनेगा, लेकिन ग्रुप बनेगा। जैसे इसमें देखो, इसमें हमारे पास 4 है, इसमें देखोगे तो 3 3 6 1 है, इसमें 4 2 6 2 8 8 1 है, ऐसे इसमें कुछ है। अब इनके हम लोग मैपिंग सीखेंगे। सो लेट अस सी कैसे। पहला वाला देखो, यहाँ पे क्या किया, एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप ये बनाया, तो एक जो ये था ये कॉमन हो गया, इसलिए ये डार्कर दिख रहा है। और ये था, इसके आसपास कुछ है ही नहीं, ना इधर भी कुछ है ना इधर भी कुछ है, तो ये अकेला एक ग्रुप बनाया। कितने ग्रुप बने टोटल? 3 ग्रुप बने। फिर तीनों ग्रुप में देखेंगे कौन कौन सा टर्म लिखना है। अभी हम लोग इसमें लिखना नहीं सीख रहे, अभी सिर्फ ग्रुपिंग सीख रहे, तो हम लोग का ग्रुपिंग हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, ये इधर 3 थे, इधर 3 थे, 3 का ग्रुप बनता नहीं, 4 है नहीं, तो 2 2 के ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे 2 का ग्रुप बनाया, ये 2 का ग्रुप बनाया, ये कॉमन हो। ये 2 का ग्रुप बनाया, ये 2 का ग्रुप बनाया, ये एक कॉमन। कितने ग्रुप बने? 1 2 3 4। इसमें कितने ग्रुप बने थे? 3, इसमें बने 4। अब यहाँ पे आओ, थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या किया, ऐसे है, तो ये 2 थे, इनका तो एक का ग्रुप 2 का बन गया। ये ऐसे है 6 इस तरह से, तो अभी हम लोग या तो 4 का ग्रुप बना सकते हैं, या तो 8 का ग्रुप बना सकते हैं, या 2 का ग्रुप बना सकते हैं। 5 का नहीं बना सकते, 6 का नहीं बना सकते। तो 4 का बनाया, एक तो ऐसे बन गया 4, और एक ये 4 ऐसे बन गया। हमेशा बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 बना लिए फिर 2 को अलग बना दिया, तो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर एक ग्रुप में आए। तो इसमें कितने ग्रुप बने? 3 ग्रुप बने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने ग्रुप बनेंगे? इधर एक 4 का ये बना, इधर 2 का एक बना, ये 4 का बना, 4 का। तो अब अगर तुम इसको कॉपी कलम से खुद से करोगे, कोई भी यू कैन मेक एनी रैंडम के मैप, तुमको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये इसका लॉजिक सर्किट क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है। यू जस्ट 5 वेरिएबल के लिए बनाओ, चाहे 6 वेरिएबल, कुछ भी बनाओ। इट्स लाइक गेम की तरह, जैसे हम लोग छोटे होते तो कुछ गेम खेलते हैं, और भी अभी भी बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो ये ग्रुपिंग कैन बी ए गेम काइंड ऑफ थिंग, यू कैन डू इट फॉर प्रैक्टिस। और वो करके एकदम इट इज लाइक ए वेरी गुड एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग भी है और समझ में भी आएगा बहुत। तो इसलिए करना, अगर इसको नहीं करेंगे तो आई एम श्योर कि कोई खाली क्लास सुन ले और सोचे कि वहां पे कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ गलती करेगा। बहुत अच्छे काबिल लोग होते हैं, वो गलती नहीं करते, बट हमेशा इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हार्ड वर्क इज ऑल्सो, हार्ड वर्क इज द की। तो अगर हमको ज्यादा समझ में आता है, अगर हमारा दिमाग अच्छा भी है, तभी भी हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस यही प्रॉब्लम करता है। बहुत सारे काबिल काबिल लोग ऐसे तुमको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बट दे डोंट डू गुड इन लाइफ, बिकॉज शायद प्रैक्टिस कम हो गया। और तुमको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो इतने काबिल नहीं है लेकिन मेहनती। तो आई होप ये मैसेज तुम लोग को अच्छे से समझ में आता होगा कि मेहनत इम्पॉर्टेंट है, बिना मेहनत की चीजें होती नहीं। सो इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू नो थिंग्स, then also you have to practice, and those who don't understand, they have to do, they don't have a choice. Okay, ये पूरा लाइफ लेसन है, ये जस्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स नहीं है। और भी बहुत सारा चीजें लाइफ में ऐसा होता है जहाँ पे तो इस तरह की सोचने का जरूरत है। सिंस यू आर मतलब तुम लोग जहाँ पे हो वहां पे मैं कभी था, और तो जो चीजें मेरे साथ हो रही थी, जो चीजें मैं समझ रहा था, जो मुझे सीखनी चाहिए थी, जो मुझे लोगों ने बताया था या मुझे लगता था, तो आई ट्राई टू टेल दोज थिंग्स टू यू आल्सो। मेरा इंटेंशन यही है कि तुमको कुछ अच्छा फायदा हो, अच्छा चीज सीखो, ताकि यू हैव योर लाइफ, यू हैव योर वे, एवरीबॉडी डज थिंग्स इन देयर वे। बस वी कैन जस्ट गाइड, वी कैन पुट सम स्पार्क इन। ठीक है, फिर एक देखो रिलेटेड प्रॉब्लम दिया है, वो बोले डिटरमाइन इफ देयर अदर वे टू ग्रुप वन इन फिगर टू ऑब्टेन मिनिमम नंबर ऑफ। तो बोले देखो क्या और भी कुछ कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, मतलब जस्ट टू वेरीफाई। ठीक, अब एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? डिटरमाइन द प्रोडक्ट टर्म फॉर द की मैप एंड राइट द रिजल्टिंग मिनिमम एसओ। क्या किया इन लोगों ने? ऐसे दिया था, इसका ग्रुपिंग भी कर दिया ये लोग। फिर अभी बोल रहे कि इसमें से मिनिमम एसओपी लिखो।
तो यू नो कि एक बड़ा सा स्टैंडर्ड एसओपी थे, तो तुमको इसमें मैप कराना आता है। मैप कराने के बाद अब तुम लोगों ने ग्रुपिंग भी सीखा, भी ग्रुपिंग का भी प्रैक्टिस किया। अब हम लोग को इसमें से मिनिमम एसओपी लिखना है। जैसे बहुत शुरू में याद करो, जब हम लोगों ने ये यूनिट में सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था, तो हम लोग बूलियन अलजेब्रा के लॉ लगाते थे और उससे उसको छोटा करने का कोशिश करते थे। तो एट दैट टाइम ये काफी सिंपल दिखता था, ऐसा लगता था कि ये तो अच्छा है कि मैं कहाँ से बीच में सीखने का जरूरत है, ये एक नया चीज सीख रहे। बट नाउ इफ यू सी, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, देन यू अंडरस्टैंड कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, ये कितना सिंपल। तो दैट इज व्हाई वी डेवलप मेथड्स। मेथड साइंस पूरा मेथड डेवलपमेंट या एक साइंटिफिक तरीके से चीजों को नए तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से समझने का कोशिश है। सो दैट इज द डिफरेंस वी डू साइंस। तो वही सब चीजें यहाँ भी है। एक हम लोगों ने मेथड डेवलप किया और वो मेथड काफी हेल्पफुल है कि बड़े से बड़े 4 वेरिएबल का बुलियन फंक्शन है, और इसमें देखोगे तुम तो कितने लिखे हैं, 4 4 8 तो 10 11 11 टर्म का एक स्टैंडर्ड एसओपी है, उसको हम लोग मिनिमाइज करने जा रहे हैं। अगर तुम बुलियन अलजेब्रा के रूल लगा के सिंपली करने बैठोगे, यू विल टेक 2-3 पेजेस एंड यू विल नेवर नो कि तुम्हारा तो सिंप्लीफिकेशन वो हो गया। अब ये देखो, इन लोगों ने इतना छोटा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया जस्ट इससे। तो दैट इज व्हाई दिस टेक्निक इज वेरी पावरफुल। नाउ लेट अस सी क्या करना है इस क्वेश्चन में। ये करना है कि एक ये मैप था, इसमें ग्रुपिंग किया हुआ है, ग्रुपिंग हम लोग करना सीखे हैं अभी। फिर अब इसके करस्पॉन्डिंग टर्म देखना, तो एक एक ग्रुप को पकड़ेंगे, उसमें देखेंगे कि जो वेरिएबल्स है एबीसीडी वो कैसे किसी के वेरी कर रहे हैं। जो वेरी कर रहा है उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, जो वेरी नहीं कर रहा है उसको रख देंगे। लेट अस सी दिस। ये वाला ग्रुप देखो, इसमें क्या हो रहा है, ए का वैल्यू 0 से 0, दोनों में 0 है, तो ए का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। बी का वैल्यू 0 से 1 हो गया, मतलब बी को हमने ड्रॉप कर दिया। फिर देखो सी का वैल्यू 1 to 1 है, चेंज नहीं हो रहा है। डी का वैल्यू 1 से 0 हो गया, ड्रॉप कर दिया। तो इधर से क्या गया, बी गया, इधर से डी गया, बचा कितना, ए और सी। ए का वैल्यू कितना है, 0, सी का वैल्यू कितना है, 1। तो जो 0 है उसको बार लिखेंगे प्रोडक्ट टर्म जब लिखते हैं, तो इट बिकेम ए बार सी। तो ये इस ग्रुप से हमको मिला ए बार सी। ऐसे ही ये ग्रुप देखो, ये 8 का ग्रुप बने। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना सिंपल एक्सप्रेशन आएगा, ये इसलिए बड़ा ग्रुप बनाने को बोल रहे हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या चीज वेरी कर रहा है पूरे ग्रुप में। इधर देखो 0 से ये 1 हो गया, मतलब ए गया, ए तो नहीं रहेगा। बी 1 है, इसमें भी 1 है, बी चेंज नहीं किया, बी रहेगा। सी में देखो, सी तो 0 से 1 हो गया। डी देखो, डी भी 0 से 1 हो गया, 1 मतलब ये दोनों विद इन ग्रुप में वेरी कर गए। तो सी डी पूरे चले गए, ए भी चला गया। इससे पूरा क्या मिला, बी मिला, एक टर्म बी। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, ये अगर बुलियन एक्सप्रेशन से करने बैठेंगे, 8 टर्म को सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा वेरिएबल आया, ये ही इसका टेक्निक का पावर। फिर ये थर्ड वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, ए 1 ही रह रहा है, बी चेंज हो रहा है तो बी चला गया, और सी और डी एक ही सेल है, ये इधर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो रहेगा। तो अभी ए 1 हो गया, बी चला गया, सी और डी रह गया। ए 1 है तो ए लिखेंगे, सी 0 है तो सी बार लिखेंगे, डी 1 है तो 1 लिखेंगे। तो ए सी बार डी, टोटल एक्सप्रेशन हम तीनों को जोड़ देंगे। एसओपी है तो जोड़ देंगे, बी प्लस बी इससे आया, ए बार सी इससे आया, और ए सी बार डी इससे आया। तो देखो कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये टेक्निक हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ये हम लोगों ने प्रॉब्लम किया, सॉल्व प्रॉब्लम, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ भी है, तुम लोग इसको देख सकते हो, तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने तुमको बताया कैसे करना है, जो जो लॉजिक है वो सब समझाया। ये देखो, इसके बाद इन लोगों ने रिलेटेड प्रॉब्लम क्या दिया है, फॉर द के मैप इन दिस, मतलब ये के मैप ये वाला, एड 1 इन द लोअर राइट सेल। लोअर राइट सेल कौन सा है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कौन है, 1 0 1 0, मतलब ये वाला सेल, इस सेल का बात कर रहा है। इस सेल में कह रहा है 1 लिख लो, ठीक है, एंड डिटरमाइनिंग द एसओपी एक्सप्रेशन, इसको यहाँ पे लिखो। और तो तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो तुमको फिर से ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे लिख के इसका फिर से ग्रुपिंग करो और फिर से एसओपी लिखो, और बताओ क्या एसओपी डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो क्या है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, और इससे कितना रिलेटेड है, कितना प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, ये इस तरह से बहुत अच्छा प्रॉब्लम। तो यू शुड डू दिस फॉर श्योर।
अब देखो, डिटरमाइन द प्रोडक्ट टर्म फॉर ईच ऑफ द की मैप एंड राइट द रिजल्टिंग मिनिमम एसओपी। वो जो एक प्रॉब्लम हम लोग किए थे, यहाँ पे 4 प्रॉब्लम किया है और चारों को चारों करस्पॉन्डिंग मिनिमम एसओपी लिखा। ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग के बाद मिनिमम टर्म निकालना है जो बचेगा, उसको वहां पे जोड़ के लिख देना। चारों को लिख दिया। ये भी प्रैक्टिस है, हम लोगों ने एक समझा है। यू कैन डू दिस। ये भी चारों प्रॉब्लम करना है, मतलब ये करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। और प्रेफरेबली आज कल में कर लेना है। मतलब आज मैं तो अभी शेयर कर दूंगा नोट्स, तुमको करना है। We have discussed once binary coded decimal or BCD, binary coded digits, not decimals. So these numbers, what you see are the decimal numbers. They are coded with binary information. I told you there are 7 segments, and by these 7 segments, putting on and off, you can make any decimal number. This is how we have numbers on this calculator, scientific calculator you use in exams, and digital watch, and many times. These numbers you are very familiar with. So these numbers are kind of binary coded decimal numbers, where you these 7 segments on and off to make all these numbers. So let us see what the question is. In the 7 segment display, each of the 7 segments is activated for various digits. Okay. For example, segment A is activated for the digits 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 and 9. तो ऐसे कह रहा है कि इतने के लिए इनको ये सेगमेंट ए जो है, सेगमेंट ए कौन सा है? दिस इज द सेगमेंट ए जो एरो से लिखा है। तो इसको बोलते हैं इतने नंबर अगर हमको कोई भी नंबर बनाना है, देन आई हैव टू पुट इट ऑन। सिंस each digit can be represented by an BCD code, derive an SOP expression for segment A using variables ABCD and then minimize the expression using KMAP. This question is really question of our standard. जो कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरह का हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड का सवाल है। अभी तक जैसे जो मैं पहले पूछ रहा था वो बच्चों के लिए सवाल है। सो आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन एंड सी हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। ये बोल रहे हैं कि जो ये सेगमेंट है इसमें अगर हमको एक लिखना होता है, ये नंबर लिखने होते हैं, कोई 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9, तो हमको जो सेगमेंट ए है इसको हमेशा ऑन रखना होता है। तो अब ये बोल रहे हैं since each digit can be represented with BCD code, derive an SOP expression. SOP means sum of product expression for segment A. सेगमेंट ए को जो लॉजिक दिया जा रहा है, ये कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, मतलब ये आउटपुट है, इसके बदले में कुछ इनपुट सर्किट है। जैसे हम लोग सारे अभी तक जितने ट्रूथ टेबल देखते थे उसमें कोई इनपुट होता था और कोई आउटपुट होता था। तो जनरली वी हैड वन आउटपुट एंड सेवरल इनपुट्स। सिमिलरली हियर एज वेल you need to understand that for A, जितने भी यहाँ पे 7 सेगमेंट है ABCD EFG, इन सब के लिए कुछ एक लॉजिक सर्किट है। ये आउटपुट में कब 1 आएगा, 1 आएगा तो ये ऑन होगा, 0 आएगा तो ये ऑफ होगा। ऑन ऑफ दो ही चीजें रखना है। सो व्हेन इट विल बी लाइक दैट, सो दे आर सेइंग उसका जो लॉजिक है उसका एसओपी एक्सप्रेशन में लिखो, वेरिएबल एबीसीडी यूज करो और फिर इसको मिनिमाइज करो। जो एक्सप्रेशन एसओपी एक्सप्रेशन आएगा उसको के मैप से मिनिमाइज करो। मतलब अब तक हम लोगों ने जो कई सारे टेक्निक्स अलग अलग सीखे हैं, we are going to apply it. That is why we solve problem. Solving problem is like application of your understanding, and when you learn application, it becomes more efficient. So that is why when you learn some facts, when you understand something, but to make it yours, you have to practice it. Without practice, nothing happens generally. So now look, this is the solution. They have solved it for us. So we need to understand it and then we try to do what. If we understand, then it is okay.
So they are saying the expression for A is this. How they got this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 terms are there, and they got it. How they got? It is still a question. First, we need to know there are 7 segments. So there are 7, and उसमें हर किसी का एक लॉजिक है. Every segment has a logic. So the expression for A is this. How this? How we got this? ABCD क्या है? तो इफ यू रिमेम्बर, अगर हम 0 से 9 तक के जो नंबर है उनको बाइनरी में लिखे तो हमको 4 इनपुट चाहिए होते हैं. तो इसीलिए हम लोग यहाँ 4 इनपुट में इसको लिखते हैं. अगर 8 तक नंबर लिखने होते हैं तो हमको ये चाहिए होता है. इसलिए 4 इनपुट से ये काम चल रहा है. ईच टर्म इन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट वन ऑफ द डिजिट इन विच सेगमेंट ए इज यूज्ड. तो इन्होंने क्या किया है कि वो सारे जो नंबर जिनमें ए सेगमेंट को ऑन रखना था, गो टू द लास्ट स्लाइड. ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 नंबर्स है. अगर वो नंबर हमको आउटपुट में चाहिए तो हमको ये ऑन चाहिए. तो ये नंबर हमको बाइनरी में, ये नंबर हम बाइनरी में देते हैं. तो बाइनरी में 4 कोड चाहिए होते, 4 इनपुट चाहिए इनको लिखने के लिए. तो इसलिए बोले कि ये जितने नंबर है उससे करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी नंबर्स है, लाइक इफ यू वांट टू राइट 0, देन बाइनरी में क्या होना चाहिए, इनपुट में क्या होना चाहिए, चारों में हम लोग 0 0 0 देंगे. सो आउटपुट में 0 आएगा. अब उसको हम लोग यहाँ पे बाइनरी कोडिंग कर रहे हैं, दिखने के लिए ऐसे कर रहे हैं. दैट इज वन थिंग. सो व्हाट हैपेंस, हर नंबर के लिए 0 का मतलब क्या है, जब 0 होगा तो प्रोडक्ट टर्म जब लिखेंगे तो A बार, B बार, C बार, D बार, तो G 0 के लिए लिखा गया. ऐसे ही ये सारे नंबर के लिए लिखा गया. एंड दिस इज हाउ दे गॉट द लॉजिक. यू अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू मेक दिस बिग सर्किट एंड ऑल, यू हैव टू जस्ट गेट द लॉजिक. ये लोगों ने ऐसे क्वेश्चन इसका ए सेगमेंट का लॉजिक लिख दिया. सो व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज एन स्टैंडर्ड एसओपी, यू ऑलरेडी नो दैट. So each term in expression represented by rigid segment A, the corner map minimization. तो अब हम लोग को क्या बनाना है, K मैप बनाना है, इसको मिनिमाइज करना है. You know all this, but क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आया. यही चीज प्रैक्टिस से आती है. When you read the question, you understand what is asking, what it is asking. So if you get this, right, this is it. So उसके बाद क्या किया, इसको K मैप बनाया. 4 मैप का 4 वेरिएबल क्या है, तो we'll have 16 का, और फिर उसका मैपिंग किया. मैपिंग किया. देन लिमिट ग्रुप ऑफ इट. तो कई सारे ग्रुप बने हैं इसमें. और इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक्स भी कई जगह लिखा है, देख रहे हो. देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर दे हैव रिटन एक्स. एक्स का मतलब क्या है, हम लोगों ने एक बार बोला है, एक्स इज डोंट केयर कंडीशन. डोंट केयर मतलब आउटपुट में 0 आया, 1 आया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. ऐसा हम लोगों ने अभी सीखा नहीं. इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे स्टैंडर्ड का है. So it is not a very easy question. I am sure those people who are following all the classes, they can appreciate the question. So ये हो गया. उसके बाद में इसका ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग करके मिनिमाइज किया. You got this. Draw logic diagram for segment A. Now they are saying to draw a logic diagram related problem. So you try to look at this problem. It is good problem, but I don't think it is your level क्लास के लिए ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम अगर हम दे दे तो मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना. सो दिस इज एन डिफिकल्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन से. सो टेक इट इज अ चैलेंज एंड लुक द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम. हाउ जिन्होंने ये प्रॉब्लम लिखा है वो कैसे सोचे होंगे, इसको भी सोचा जाना चाहिए. When you look at the problem, you see what the people who are thinking like that, कि इससे कितने सारे concept भी clear हो रहे हैं और कितना beautiful तरीके से बनाया गया. So we discussed this problem. I think you understand what we have done. जो भी हम लोगों ने सीखा था वो सब कुछ apply हो गया और छोटे से problem थे. तो let us go to the next problem. ये क्या है, इन्होंने क्या किया, map the following standard POS expression on K map.
ये पीओएस एक्सप्रेशन है, इसको के मैप में कर रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, उसमें 1 मैप करते हैं, इसमें 0 मैप करते हैं। तो फॉर ईच टर्म यू राइट ए नंबर एंड देन यू मैप थ्रू द सेल, जहाँ पे मैप हो उसको 0, वहाँ पे 0 लिखो। You already we have discussed this part. So these questions are for practice. Solution भी दिया है और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया है। इससे अच्छा मेथड हम लोग प्रैक्टिस के लिए ढूंढ नहीं सकते। तो इसमें सारे टर्म के लिए एक नंबर लिखा, नंबर को सेल से आइडेंटिफाई किया, फिर जिस सेल में वो मिल गया वहाँ पे 0 लिख दिया। This time we are not writing 1, we are writing 0 only because it is POS. So either you write 1, either you write 0. Both are okay. और वो एक्स वाला चीज थोड़ा हम लोग अभी लेटर ऑन धीरे धीरे इसको समझेंगे। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि के मैप को यूज करके इसको पीओएस को मिनिमाइज करो। सो द सेम थिंग इज देयर, यू जस्ट पुट ऑल दिस थिंग हियर एंड देन यू मेक ग्रुप और 0 सारे लिख लो। उसके बाद जो बचे, अगर पीओएस में बोल रहा है तो 0 को ही ग्रुपिंग करना पड़ेगा, 1 का ग्रुपिंग करोगे तो एसओपी मिलेगा। तो यहाँ पे 0 को इन्होंने मैप किया, फिर ग्रुपिंग किया, फिर उससे रिजल्ट लेके आएंगे एंड यू गॉट दिस इज द रिजल्ट। और ऐसे इसका दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है। यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यू फील इन डिफिकल्टी, आई एम देयर। Then use a key map to minimize following POS expression. Again, this is the same question, but just नंबर बढ़ गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे तो ये जो POS है ये स्टैंडर्ड POS नहीं है। So you may have to make it standard, then you map it, and then you make it. So just look at what they are doing, how they have solved it. If you don't understand, go ahead. Then there is another question. Using a K-map, convert a following POS expression to minimum POS expression, a standard SOP expression and a minimum SOP expression. एक K-map दिया इन लोगों ने, बोल रहे हैं कि इससे क्या क्या करना है। स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन लिखो, मिनिमम POS लिखो और फिर स्टैंडर्ड SOP लिखो और मिनिमम SOP लिखो। एक K-map से, ठीक है। We already know this, we have already discussed it। एक K-map ये एक्सप्रेशन है, इसको हम लोगों ने K-map में मैप किया, 0-0 मैप हो गया। ये SOP फॉर्म POS था, 0-0 मैप हो गया। जो बचा वो एक रह गया। नाउ यू कैन राइट SOP POS, जो भी बोले वो सब लिख देंगे। मिनिमाइज करने को बोले मिनिमाइज कर देंगे। जस्ट मेक ग्रुपिंग, 0 का ग्रुपिंग करेंगे तो POS मिलेगा, मिनिमाइज POS, और 1 का ग्रुपिंग करेंगे तो मिनिमाइज SOP मिलेगा। एंड यू सी all this has been discussed here, all this is there, and then there is one related problem also. So अब क्या हुआ, ये प्रॉब्लम्स जो बचे थे वो भी मैंने डिस्कस किया। Officially what I can say, the second unit thing is completed. At this stage again I am asking, before going to the third unit, do you understand things, do you follow things? If you have any difficulty, let me know. I can repeat it again and again. I can tell any topic from second unit. I can discuss anything you want to know, but I can't know what you do. So you just tell me if you have anything to ask up to this. Otherwise, I will proceed for an introduction to that unit. I will wait for a minute to hear your feedback.